awesome people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I will be answering some of your questions related to cabin crew. So, ये questions जो है आपने मुझे through comments on my videos and sometimes you have DM'd me on my Instagram. आपने ये questions मुझसे पूछे हैं और मैं हमेशा I just pen it down in my diary. So वो मैंने लिख के रखे हुए थे. So मैंने सोचा कि आज मैं उनमें से 5 questions के आंसर देने वाली हूँ. So yes, if you are excited and if you want to know the answers, keep on watching. So the very first question is, what is the starting salary of a ground staff in India? So I have worked as a cabin crew. और इन फ्लाइट और ग्राउंड 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो मुझे डिटेल में ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं पता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द सैलरी तो वो होती है आपकी 18,000 से लेके 25,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ ग्राउंड स्टाफ. So the next question is, how many types of aircraft a person can be trained for? So like if I talk about India की बात मैं इसलिए करूँगी कि बिकॉज मैंने इंडियन एयरक्राफ्ट के साथ ही फ्लाई किया है. सो इंडिया में जो भी एविएशन के जो रूल्स होते हैं दैट आर मेड बाय डीजीसीए सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 3 एयरक्राफ्ट पे आप ट्रेंड हो सकते हैं एज अ कैबिन क्रू. ऑलराइट, नाउ लेट्स से अगर एक एयरलाइन के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट है तो भी उनका जो क्रू है इंडिया में सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट पे ही ट्रेन होगा. लाइक इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, सो व्हेन आई वाज फ्लाइंग विद जेट उस टाइम पे उनके पास 4 टाइप के एयरक्राफ्ट थे विच वर ATR, बोइंग 737, बोइंग 777, एयरबस 330 और मैं 3 पे ट्रेन थी. लाइक आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम 3 पे ही हो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. सो मैं जिस पे ट्रेन थी वो एयरक्राफ्ट थे बोइंग 737, बोइंग 777 एंड एयरबस 330. नाउ लेट्स से इफ आई वांट कि मुझे ATR पे ट्रेन होना है, तो अगर मुझे ATR पे ट्रेन होना है और मैं ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट पे ट्रेन हूँ तो मुझे एक एयरक्राफ्ट ड्रॉप करना पड़ेगा. एक एयरक्राफ्ट टाइप को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन गेट ट्रेन ऑन द 4th वन. सो बेसिकली टोटल जो होना चाहिए 3 होना चाहिए. 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पे आप ट्रेन नहीं हो सकते हो. सिंपल से रीजन है उसके लिए क्योंकि सारे जो एयरक्राफ्ट है उसके ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, इक्विपमेंट लोकेशन अलग अलग होती हैं. कहीं पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं. सिटिंग कैपेसिटी एंड लाइक आई टोल्ड यू लोकेशन. इफ आई टॉक अबाउट गैली इक्विपमेंट्स ऑल्सो, वो भी काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं. तो उसके लिए ना आपको हर एयरक्राफ्ट के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है. ठीक है, तो आपको यू हैव टू लिटरली गो थ्रू द ट्रेनिंग फॉर एवरी एयरक्राफ्ट. सो अगर आप ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेन हो जाओगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई, तो किसी दिन होता था कि बोइंग 777 पर फ्लाइट है, किसी दिन एयरबस 330 पे है और किसी दिन 737 पे है. तो क्या होता था, लिटरली मुझे पढ़ के जाना पड़ता था क्योंकि चाहे आप रोज भी फ्लाई क्यों ना करते हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट डिफरेंट है तो कंफ्यूजन हो सकती है. आप अगर हेडसेट उठा रहे हो जिसमें अगर आपने देखा होगा जिसके थ्रू कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करता है, कभी कभार ऐसे बात करता है एक दूसरे से, तो उसके भी जो कोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो वो सारे कंफ्यूजन ना हो इसलिए आई हैड टू गो थ्रू द सिलेबस. जो रिविजन करना होता था एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ के जाना पड़ता था. तो यही सिंपल सा रीजन है. दैट इज द रीजन वाई they allow you to get trained for maximum 3 aircrafts in India. Alright. So the third question is, how many layovers a cabin crew can get in a month, and did cabin crew get layovers as per their wish? So if I talk about layovers, ऐसा कोई set rule नहीं है कि सिर्फ इतने ही आपको layovers मिलेंगे, कितने भी मिल सकते हैं. बट येस, आपका जो FDTL होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एक होता है जिससे कैलकुलेट करते हो कि आपने अगर इतने घंटे की फ्लाइट करी है तो आपको इतने घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए या आपका ऑफ इस दिन पे आना चाहिए. सो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप महीने में 10 लेओवर करते हो, कभी कभार एक भी लेओवर नहीं होता है. तो इट लिटरली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उनको कैबिन क्रू की इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, इस पर्टिकुलर लेओवर के लिए, इस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए, सो दे विल पुल यू आउट और दे विल रोस्टर यू फॉर दैट फ्लाइट. अदरवाइज ऐसा एज सच कोई सेट रूल नहीं है कि इतने लेओवर्स मिलने चाहिए या इतने नहीं मिलने चाहिए. सो दैट्स अबाउट दैट. और रही बात आपका लेओवर्स की, मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से, सो वो डिपेंड करता है. लाइक यू कैन रिक्वेस्ट द रोस्टरिंग कि मुझे लेट्स से मुझे बॉम्बे लेओवर चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज मुझे बॉम्बे लेओवर हो तो आप प्लीज दे दीजिए, रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज पुल मी आउट फॉर दैट फ्लाइट. सो आई कैन डू दैट. मैं ये भी कर सकती हूँ कि मेरा दोस्त है लेट्स से वो बॉम्बे जा रहा है या कोई मेरी जान पहचान में है, एंड मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि यू डू माई फ्लाइट, आई डू योर फ्लाइट, मुझे जाना है, मुझे इस लेओवर पे.
सो इस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हो. सो इतना कोई मुश्किल नहीं होती है, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इफ यू रिक्वेस्ट देम दे विल केटर टू दैट. समटाइम दे कैन से सिंपली नो, बिकॉज क्योंकि बस बोल देंगे वो जो भी उनके रीजंस होते हैं. What was your favorite destination to fly and which is your favorite airport? So favorite destination definitely it would be Amsterdam and Bombay. मुझे दोनों जगह जाना बहुत पसंद था. दिल्ली में तो मैं रह ही रही थी, तो दिल्ली इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़. सो मुझे एम्स्टरडेम जाना और बॉम्बे जाना, दोनों जगह जाना मुझे बहुत पसंद था. और मतलब अलग ही वहाँ का वातावरण ही कुछ अलग सा है. मतलब मैं फर्स्ट टाइम एम्स्टरडेम गई थी, मैं लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि मैं फेरी टेल वर्ल्ड में हूँ. जैसे हम सिंड्रेला की कहानी सुनते थे ना, और जिस तरीके से पिक्चर्स होती थी, जिस तरीके से घर होते थे वहाँ पे, लिटरली जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो मुझे वैसी फीलिंग आई. और इतना सुंदर है वो, मतलब उसका मैं बयान नहीं कर सकती वो कितना सुंदर है, वो बहुत सुंदर है. और जहाँ तक रही बात बॉम्बे की, तो बॉम्बे ऑफ कोर्स, बॉम्बे विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. बॉम्बे इज स्पेशल. सो अच्छा लगता है वहाँ पे. बॉम्बे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी कि आप किसी भी टाइम पे आप निकल जाओ बाहर, एंड जैसे बैंड्रा हो गया, जैसे आपका वो हो गया, कौन सी जगह यार मैं भूल गई, कौन सी जगह वो, बैंड स्टैंड है, वहाँ जाओ, वहाँ वॉक करते रहो. कितने भी बजे रात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आराम से. आई यूज्ड टू गो विद माय फ्रेंड्स एंड वी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक. जब भी लेओवर्स होते थे जनरली मैं वही करती थी वहाँ पे, और मुझे वही करना पसंद है. आप समुद्र के पास जाके बैठ जाओ, या इट्स ऑल it's just beautiful, and you get a sense of freedom when you are in Bombay. It's just different. वो एक अलग ही feeling है which I just can't describe, but it makes me happy. वहाँ जाके बस ऐसा मन नहीं होता कि शॉपिंग करूँ या मैं पार्टी करने जाऊँ. मुझे बस मन होता है कि वहाँ जाऊँ और वॉक करो किसी मतलब अच्छे से जगह में ना, जाके बस वॉक करते रहो, एंड इट जस्ट वाओ, बहुत मजा आता है. ओके, एंड फेवरेट एयरपोर्ट हैज टू बी टोरंटो का एयरपोर्ट. ओहो, बड़ा मजा आता था. ड्यूटी फ्री जो वहाँ की होती थी, वहाँ पे बहुत, एक तो वैसे भी वहाँ पे बहुत चीज़ें जो ब्रांड्स है काफ़ी सस्ते मिलते थे एज इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया. एंड वहाँ पे क्या होता था कि एयरपोर्ट में वैसे भी टैक्स फ्री होता था बिकॉज इट्स ड्यूटी फ्री, और हमको एज अ क्रू हमें वैसे भी 10% डिस्काउंट मिलता था, जो कि हर एयरपोर्ट में मिलता था, हर डेस्टिनेशन में. बट वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी. सो बड़ा मज़ा आता था. मुझे याद है कि वहाँ पे मैक का स्टोर होता था, तो मैक वहाँ पे बहुत लाइक इफ आई कंपेयर व्हाट वी गेट इन इंडिया, तो बहुत ही सस्ता मिलता था. उनके तो इट वाज लाइक अ नॉर्मल ब्रांड. व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द लोकलाइट एंड आई टोल्ड देम दैट इट्स अ हाई एंड ब्रांड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया में तो बहुत इसकी हाइट है. मैंने कहा रियली, यहाँ तो लोकल है. मैंने कहा पता नहीं मुझे बट हमें तो बड़ा प्यारा है मैक. सो वहाँ से शॉपिंग करते थे. एंड टिम हॉर्टन्स था, तो कुछ नहीं तो बस एक कॉफ़ी वहाँ से उठा लिए, वहाँ पे वेट करा. मतलब इट वॉज वेरी नाइस, बड़े मज़े आते थे. It was a different feeling. अच्छा लगता था वहाँ पे. So the last question for this video: crew should be trained on which type of aircraft? Who decides that? Can we choose? So sorry, you can't choose. Airline is the one to choose. So it just depends upon the airline. उन्हें किस aircraft पे आपको train करना है, वो उस aircraft पे आपको train करेंगे. Like I remember when I joined, तो मुझे Boeing 737 पे train किया गया. In fact सारे crew को उस पे किया जाता था, क्योंकि my majority of the flights used to बी ऑन बोइंग 737. और मेरे कुछ सीनियर लोग थे, मतलब मुझसे थोड़े सीनियर थे, उनको काफ़ी लोगों को बाद में एटीआर में भी ट्रेन किया गया. मुझसे थोड़े जूनियर थे, उनको भी बाद में एटीआर पे ट्रेन किया गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी उनको उस टाइम पे, तो उन लोगों को कर दिया. मुझे एयरबस 330 और मेरे साथ काफ़ी लोगों को एयरबस 330 पे ट्रेन किया गया जो कि एटीआर के लिए ट्रेन नहीं थे. सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि उन्हें कब रिक्वायरमेंट है क्रू की और ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस. तो उस हिसाब से वो लोगों को ट्रेन कर देते हैं. सो या बट यू डोंट बेसिकली हैव अ चॉइस. येस यू कैन से नो टू, लाइक मुझे मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरी एटीआर पे ट्रेनिंग आती तो मैं मना कर दूंगी. सिंपल रीज़न था क्योंकि उस पर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है. आई नो इट्स अ वेरी सिली रीज़न, बट पीपल यूज्ड टू लव फ्लाइंग लाइक ऑपरेट फ्लाइट ऑन एटीआर. बट मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था और उस पर टर्बुलेंस बहुत होता था. दैट वाज माय रीजन. सो आई वाज लिटरली प्रेइंग मेरी ट्रेनिंग नहीं आनी चाहिए. और लकीली मेरे फ्लाइंग करियर में मेरी कभी भी ट्रेनिंग नहीं आई एटीआर के लिए, बट वाइट बॉडीज के लिए आ गई थी. सो या इट रियली डिपेंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या है, बट यू कांट चूज. And yeah, that's all for today's video. I hope you liked the video. I hope you got all the answers of your questions. I hope you find it helpful. And if you do, make sure you like the video, subscribe to my channel,
press the bell icon next to the subscribe button so that I get notified. You get notified next time I upload a video. And if you have more queries, please drop it down in the comment section below. And also which lip shade I'm wearing and which nail color I'm wearing, I will leave all the details in the description box so you can check it out, because I know a lot of you keep on asking, so it will be in the description box. And yeah, that's all for today's video. I shall see you in my next one. Take care.